प्रश्न नंबर 1 कि जो बहुत बात करता हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा वाचल। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे कहेंगे अगम। क्या कहा जाएगा? अगम। अगम मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके। अगला क्वेश्चन है कि हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? तो हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जिसका भोजन दूध ही हो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे हम लोग कहेंगे दुग्धहारी। अगला प्रश्न है कि जिसके आर पार देखा जा सके तो उसे क्या कहा जाएगा? जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहा जाएगा पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि, तो दो पर्वत हैं और उसके बीच की भूमि को क्या कहा जाएगा? तो उसके बीच की भूमि को कहा जाएगा उपत्यका। अगला क्वेश्चन है कि बिना घर का, तो बिना घर का कोई व्यक्ति है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाएगा अनिकेत। क्या कहा जाएगा? अनिकेत। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा देशद्रोही। देशद्रोही कहा जाएगा, न कि विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि प्रश्न होता है कि जिसने विश्वासघात किया हो तो उसे विश्वासघाती कहा जाएगा। जो शत्रु की हत्या करता हो तो उसे कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो उसे कहा जाएगा शत्रुधन। कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली, प्रश्न है कि सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती हैं, तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ वे होती हैं संश्लिष्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संश्लिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो हिंदी में जो कारक चिन्ह होते हैं वे 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो जो संज्ञा होती है 5 प्रकार की, और उनके नाम भी देख लेते हैं हम लोग। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक, तीसरी है भाववाचक संज्ञा, चौथी है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाएगा प्रविशेषण। क्या कहा जाएगा दोस्तों? प्रविशेषण। चैनल को लाइक जरूर करें। तो आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें, ये सब सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। आइए उनके नाम भी देख लेते हैं। जबकि संज्ञा के भेद 5 होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन की क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस शब्द से किसी के काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन की क्रिया मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है? तो क्रिया मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? आक्रामक क्रिया और ये सकमक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्वेश्चन देखते हैं कि श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो श व्यंजन का उच्चारण स्थान है वह है तालु। तालु से ही श व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है कि अड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। क्या होगा दोस्तों? कंठ। नेक्स्ट प्रश्न है कि क वर्ण उच्चारण दृष्टि से क्या है? तो ये उच्चारण दृष्टि से क्या होगा? ये कंठव्य, उच्चारण दृष्टि से ये कंठव्य वर्ण है।
वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को क्या कहते हैं? तो वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन जो कहलाते हैं उसे महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अगला प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान जो है वे कंठ होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम वर्ण के प्रथम तिथि और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो प्रथम तिथि और पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं, जबकि द्वितीय और तिथि महाप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के भेद कौन से हैं? तो मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों को जो भेद होते हैं दो होते हैं, हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती है। तो जो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ जो होती है उन्हें कहते हैं संश्लिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो आपको क्रिया का रूप बताना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा, जो क्रिया है वह है द्विक्रमक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे को किस प्रकार का सर्वनाम कहेंगे? इसे कहेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शब्द का विशेषण बनेगा। तो मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानवी। तो मानवी क्या है? एक विशेषण शब्द है और ये मानव शब्द का विशेषण है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो आपको बताना है कि उड़ रही किस प्रकार क्रिया है? तो ये है अक्रमक क्रिया। क्या कहलाएगी दोस्तों? अक्रमक क्रिया कहलाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पशु शब्द का जो विशेषण होगा इसका उत्तर होगा पार्श्विक। पार्श्विक क्या है? पशु शब्द का विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप होगा। तो नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग होगा वे कहलाएगा नेता, और नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष का जो विशेषण होगा वे होगा उत्कृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम का तत्सम रूप क्या है? तो काम का जो तत्सम रूप होता है वे कर्म कहलाता है, और कर्म का तद्भव रूप क्या होगा? तो कर्म का तद्भव रूप काम। अगला प्रश्न है कि दूध का तत्सम रूप क्या कहलाता है? तो दूध का तत्सम रूप दुग्ध होगा, और दुग्ध का तद्भव रूप दूध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो आप प बोल के देखिए, तो किस मुंह से उच्चारण हो रहा है? तो इसका जो उच्चारण हो रहा है वे ओष्ठ से हो रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि च, छ, ज, झ व्यंजन के उच्चारणों को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? तो इनको क्या नाम दिया जाएगा? इनको कहा जाएगा तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे को कहा जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धीरे धीरे आ रहा है, इस यह वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये वाक्य किस अव्यय के भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये क्रिया विशेषण, क्योंकि धीरे धीरे क्या आपका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो लिंग का निर्धारण किससे होता है हिंदी में? तो लिंग का निर्धारण जो होता है हिंदी में वो संज्ञा से होता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा संज्ञा से। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाएगा विशेष्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो बुढ़ापा संज्ञा में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य शब्द का विशेषण जो होगा दोस्तों वह होगा आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द जो होगा इसका सही उत्तर होगा निर्वृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतरंग का विलोम शब्द जो होगा वह होगा बहिरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो गुप्त का विलोम शब्द जो है वह प्रकट होता है।